अलर्ट इसलिए है, वार्निंग इसलिए है कि ऐसा कुछ कभी भी किसी के लिए भी मत बनाना। अपने लिए बनाना हो तो रेसिपी देखकर बना लो और चुपके से खा लो। अगर किसी और के लिए बना दिए तो फरमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। हर दूसरे दिन आपसे हर कोई इसकी रेसिपी या बना के देने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। चिकन एक ऐसी चीज़ है जिसको नॉर्मल से नॉर्मल मसाले लगा के बनाओगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चिकन हर किसी का फेवरेट है, लेकिन इतना लग्जरियस वे में आप बनाओगे तो लोग पागल हो जाएंगे और एडिक्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। तो आज के डेली रूटीन व्लॉग में है चिकन की इतनी मज़ेदार और रॉयल डिश है कि बच्चों से बड़ों तक को पसंद आने वाली चीज़ है। ये रेसिपी मैं उस टाइम पे बनाई थी जब मेरे सारे नेबर्स को मैं इफ़्तार पार्टी दी थी रमज़ान में। शायद 3 साल पहले या उससे पहले की बात है। तो तब ये रेसिपी बनाई थी मैं कैजुअली। बिरयानी बनाई थी और रोटी के साथ खाने के लिए कुछ सालन चाहिए था। नॉर्मली रेड चिकन इस तरह की चीज़ें तो हम हमेशा खाते हैं, बचपन से खाते हैं शादियों में या कहीं भी दावतों में रेड चिकन। तो कुछ और बनाना था, कुछ डिफरेंट, जो कि रोटी के साथ बहुत मज़ेदार हो। क्योंकि मैं मटन बिरयानी बना दी थी और इसके साथ मुझे बस एक सालन बनाना था। रोटी वगैरह तो मेरे हस्बैंड बाहर से ला रहे थे तब। तो इसको मैं वाइट चिकन की तरह बनाई थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्लेवर डाल के, क्रीम्स वगैरह डाल के बनाई थी। और ये इतनी अच्छी और मज़ेदार बनी थी कि तब से मैं शायद कई बार बना चुकी हूँ ये मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में, और वहाँ से भी शायद मुझे इतने दफ़ा फरमाइश आई है। और मैं अक्सर लंच में बना के देती मैं मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए, तो वो लोग रोटी के साथ इस तरह खा लेते, चावल के साथ, राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी रहता है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। हर बार जब भी मैं ये बनाती हूँ किसी की ना किसी के फरमाइश के तौर पे ही बनाती हूँ। कोई ना कोई याद दिला देते कि आज ये बना दो, या कोई फरमाइश कर देते बाहर से, तो तभी बनाती हूँ मैं। क्योंकि तो आज भी मैं ये वाली रेसिपी किसी की फरमाइश पर ही बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी 7 मंथ्स प्रेगनेंसी चल रही है अभी, और वो जा रही है वापस इंडिया अपनी डिलीवरी के लिए। शायद होल प्रेगनेंसी में 4 to 5 टाइम्स वो मुझसे फरमाइश कर चुके हैं, और ये शायद मैं 6 to 7 टाइम, पता नहीं कौन सी बार मैं बना रही हूँ। क्योंकि वो आज जा रहे हैं तो मैं सोची कि पैकिंग वगैरह भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, प्रेगनेंसी में होते नहीं है। तो सोची कि ये वाली फेवरेट है उनकी मेरी तरफ से, और उनको क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा है उनके प्रेगनेंसी में ये वाली रेसिपी की, ये वाले चिकन की, कि यही बना के मैं लेके जाऊँ और मिलकर आ जाऊँ। तो रात में उनकी फ़्लाइट थी शायद 11-12 बजे, पता नहीं किस टाइम पे। तो डिनर ये वाला कर लेंगे करके मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो हमको निकलना है। उनके घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस पुरानी वाली जो बिल्डिंग पहले जो हम रहते थे वहीं पर, सेम वही फ्लैट में वो अभी रह रहे हैं। तो मैं सोची कि जाके जल्द से जल्द देकर आऊँ मैं। चिकन की क्वांटिटी मेरे पास बहुत ही कम थी, लेकिन मैं सोची कि उनको पहले दे दूंगी फिर, क्योंकि हस्बैंड आएंगे ऑफिस से और वो लेकर आएंगे तो टाइम हो जाएगा। आज उनके जाने वाला दिन था और जितना भी चिकन था उसी के साथ मैं शुरू हो गई थी बनाना। रेसिपी इतनी ज़्यादा क्लियर है कि ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, हर चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है कि क्या क्या चीज़ें डल रही है और कैसे कैसा प्रोसेस से ये बनते जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जब ग्रेवी के लिए प्याज डालते हैं तो बॉईल करके डाल देते हैं, लाल मिर्ची के साथ इस तरह करते हैं ग्रेवी बनने के लिए। लेकिन अगर आप तल के डालोगे प्याज तो वो फ्लेवर ही अलग रहेगा। कभी कभी जल्दबाजी में मैं भी बॉईल करके या फिर ऐसी जो नॉर्मल प्याज होती है उसको कट करके ग्राइंड करके पेस्ट बना के डालती हूँ, लेकिन जो तली हुई प्याज का टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है। तुम क्या हो बोली? क्या करे? क्यों मारे? क्यों मारे? पंखा ये शॉर्ट्स में देखना बोली मैं। क्यों मारे? मारे क्या करे? क्या हुआ? क्या पहले वो बोलिए। क्या हुआ मिंसा? यहाँ पे हाथ क्यों उठाए? गलती से कैसे उठाते हैं? शॉर्ट्स देखे ना, मारो हाथ। क्यों ला ब्लैंकेट? क्यों ला? हो गया, जाऊँ अब मैं? ये क्या कर रही है? ये किधर मिली? चली गई थी ना, ये किधर घूम गई थी ना। अब मैं जाऊँ? अब नहीं जाना। जा रही हूँ। सॉरी बोलिए, आया को सॉरी बोलिए। बोलिए सॉरी बोलिए। मैं क्यों आपकी इतनी बड़ी हाथ करें? मैं हाथ कैसे उठा? क्या देख रही? कार्टून देखना। अब मत छोड़ो प्लीज, 10 मिनट है तो डैडा आते घर। डैडा आते प्लीज, थोड़ी देर। ओके? बच्चों के पास से कुछ देर हट जाओ ना तो बच्चे इतनी बदमाशी करते हैं। तो यहाँ पे मैं बघार के लिए सब कुछ डाल रही थी यहाँ पे, तो बच्चे सता रहे थे तो चले गई। और करिया पाक जो खड़े मसाले, जो साबित मसाले जो भी होते हैं वो डाल के करिया पाक डाली मैं, उतने में बच्चे सता रहे थे तो वो जल गई। फिर दोबारा से वो निकाल के मैं दोबारा से चीज़ें डाल रही हूँ।
चिकन को जब मैं प्रेशर कुकर दी थी सिर्फ 2 या 1 सीटी काफ़ी है, क्योंकि उसको चिकन को दोबारा से फिर फ्राई भी होना होता है, फिर ये वाली ग्रेवी के साथ पकना भी होता है, तो आराम से वो बन जाएगा। ज़्यादा अगर प्रेशर सीटी वगैरह आप देंगे तो वो गल जाएगा और चिकन के शेप में नहीं रहेगा, वो हलवा बन जाएगा। सो उसमें मैं सिर्फ डाली थी काली मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी ऑप्शनल है, किसी ना किसी हाल ये सिर्फ क्रीमिश कलर में आएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत येलोइश क्रीमिश चाहिए तो आप थोड़ी हल्दी डालो, बस मैं ऐसे ही डाल दी थी। लाल मिर्ची तो कम्प्लीटली स्किप करो, क्योंकि ये क्रीमिश कलर का टेक्सचर आएगा। इसमें सिर्फ काली मिर्ची डली है और हरी मिर्ची डली है और कुछ भी दूसरा नहीं डाली मैं इसमें मिर्ची को, दूसरी कोई स्पाइसेस नहीं है इसमें। काली मिर्ची और वाइट पेपर पाउडर भी है तो आपके पास वो भी डाल दो, बहुत ही टेस्टी रहती। काजू, प्याज, दही और 2-3 बादाम भी डाली। बादाम नहीं भी डालोगे तो सेम वाला टेक्सचर आएगा। तो काजू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखो, उसको अच्छे से पेस्ट करके इस तरह थोड़ा सा अच्छा सा भून लो। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्रेवी बन जाए, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसमें, तो थोड़ा ग्रेवी क्वांटिटी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए तो तब आप इसमें जो चिकन है जो आप फ्राई करे थे आप दोबारा उसको उसमें डाल दो। 5-10 मिनट के लिए पकने दो चिकन को, तो उससे क्या होगा कि सारा जो फ्लेवर है जो भी है चिकन के अंदर अच्छे से जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा चिकन। जो भी चिकन की यखनी बनी थी जब हम 2 सीटी वगैरह दिए थे, चिकन को थोड़ा सा बॉयल करे थे, तब उसका मैं साइड में निकाल के रख दी थी। आप इसको छान के डाल दो, क्योंकि छोटे छोटे चिकन के पीसेस लाइक बोन्स वगैरह रह जाते हैं, लेकिन मेरे उसमें ज़्यादातर नहीं निकले पीसेस, बोन वाले पीसेस नहीं थे, तो मैं बस ऊपर से ही डाल दी और लास्ट का थोड़ा बहुत फेंक दी मैं। ऑलरेडी थोड़ा बहुत चिकन के जो साइड के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं क्रिस्पी होकर है और थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसमें ये वाला जो भी फ्लेवर है, जो भी क्रीमी टेक्सचर है अंदर जाएगा ना, तो ये इतना अच्छा होगा कि आपका माउथ वाटरिंग हो जाएगा, इतना मुँह में पानी आएगा। फर्स्ट बाइट में इतने ज़्यादा फ्लेवर्स आएंगे आपके माउथ में, आपके मुंह में, कि आप फ़ैन हो जाओगे इस रेसिपी के। ये वाली रेसिपी मैं कहीं भी नहीं देखी, हर किसी की कुछ ना कुछ इन्वेंशन वाली रेसिपी होती है, तो ये मेरे टाइप की इन्वेंशन है रेसिपी। ये अपने हिसाब से मैं उस दिन बना दी थी कि कुछ नया ट्राई करेंगे, सबको कुछ नया देंगे। रेड चिकन वगैरह तो हमेशा हर टाइम पे खाते रहते, तो ये वाली चीज़ कुछ अलग से देंगे करके मैं बना दी थी ये वाली रेसिपी, और बहुत ही इतनी अच्छी टर्न आउट हुई थी, इतनी अच्छी बनी थी। हमेशा लोग इसकी तारीफ़ ही करें और हमेशा इसकी फरमाइश ही आई है। तो अगर आपको आपकी तारीफ़ सुनना है तो ये वाली डिश ज़रूर बना के खिलाना अपने मेहमानों को, या घर में, या फिर अपने लिए भी बना सकते हो, क्योंकि अपने खुद के लिए ट्रीट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टियस्ट रेसिपी और थोड़ी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ, आजकल इस तरह की रेसिपीज़ बहुत आ गए, लेकिन मैं जब बनाई थी तब भी इस तरह के रेसिपीज़ यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलते थे। मेरा मोटिव ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे कुछ रेसिपीज़ वगैरह दिखाना है, बस कैजुअली जो मैं बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना था और इसके साथ के मेमोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। लास्ट में मैं इसमें ऐड करी थी बटर और कुकिंग क्रीम। अगर आपके पास अगर कुकिंग क्रीम नहीं है तो भी मलाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े लोग घर में मलाई स्टोर करके रखते, वो भी डाल सकते, या फिर आप इसमें डालो जो फ्रेश क्रीम आती है अमूल की, या फिर कौन सी भी फ्रेश क्रीम होती है वो भी डाल सकते हो, तो सेम वाला टेस्ट आएगा। कुकिंग क्रीम लाइक इस तरह की चीज़ों के लिए ही बनती है, तो मैं वही ज़्यादा डालती हूँ, वही चीज़ प्रीफर करती हूँ ज़्यादा डालना, तो वो हमेशा मेरे पास रहता है, इसलिए मैं डाल दी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्रीम या फिर मलाई, इस तरह की चीज़ें, जो नॉर्मल क्रीम तो हर किसी के पास होती है और ईजिली मिल भी जाती है वो वाली क्रीम, तो आप इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। तो ये थी मज़ेदार सी रेसिपी चिकन वाली, जो कि मैं खुद ट्राई करी थी एक बार और सब फ़ैन हो गए थे इसके। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स खिलाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो इसी तरह के फ़न और लाइफस्टाइल वाले व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।